नमस्कार प्यारे बच्चों। अक्सर कर आपने देखा होगा कि अगर आप कक्षा 10 में हैं तो अगर बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो एक अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। अगर देखिए बहुत ही सिंपल सी अभिक्रिया है, लेकिन इसमें लगभग ज़्यादातर अगर एग्जाम देखेंगे तो हर साल ये पूछी जाती है, कंटिन्यू अगर आप देखेंगे पेपर में आ रही है। तो समय ना वेस्ट करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जब क्या होता है, अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान समझो, मैंने क्या बोला कि जब अम्ल और क्षार जो हैं, ध्यान से समझना क्या है कि जब अम्ल और क्षार, दो चीजें, एक है आपका अम्ल और दूसरा है क्षार, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो वो बनाएंगे क्या, तीसरी चीज आ गई यहाँ पे, लवण एवं जल बनाएंगे। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो आपने अच्छे से, क्योंकि अगर आप ये रिएक्शन डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक चीज आप समझ लीजिए कि अम्ल आपने पढ़ा होगा। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये हमेशा क्या देते हैं, जब जलीय विलयन इनका लेते हैं तो जलीय विलयन में आपको ये देते हैं H पॉजिटिव आयन। क्या देंगे, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। और उदाहरण के तौर पे जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, या फिर HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, प्रबल अम्ल की, ये सब क्या है, अम्ल हैं। दूसरा एक टर्म होता है क्षार। क्षार क्या होते हैं, क्षार जो है वो स्वाद में तीखे होते हैं और ये क्या देंगे, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, ये क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। उदाहरण है जितनी भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं के चाहे तो ऑक्साइड हो, ठीक है, कोई भी धातु का ऑक्साइड हो और चाहे हाइड्रोक्साइड हो, वो सब क्षार होंगे। धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जितने भी हैं वो सब क्षार हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम धातु है तो सोडियम ऑक्साइड जो है क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। ठीक है, कैल्शियम क्या एक धातु है तो कैल्शियम का ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्षार है, समझे। अब हमने यहां पर बात की बेटा वो क्या, कि जब अम्ल और क्षार ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं लवण प्लस जल, यही अभिक्रिया है, करेक्ट। तो अब अगर इसे उदाहरण द्वारा समझना है तो उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया भाई, अम्ल हमने लिया HCl और क्षार लिया NaOH। तो होगा क्या, ये बनाएगा आपको, ये आपको देगा Na और Cl मिलके बना देंगे ये NaCl और प्लस बनेगा H2O। ठीक है, अब इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझना है। ये हमने करा दिया लेकिन इसको जरा समझने का प्रयास करें आप। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमने यहाँ पे लिखा कि HCl क्रिया करता है NaOH के साथ तो बनाता है NaCl प्लस H2O। ये बनता कैसे है, तो बहुत सिंपल है। अगर इसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में चलते हैं तो HCl जो है वो वियोजित होके देगा क्या, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये दो आयन देगा, Cl नेगेटिव आयन देगा। ऐसे ही अगर NaCl का वियोजन किया जाएगा तो NaCl देगा आपको Na पॉजिटिव और प्लस देगा OH नेगेटिव। तो ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव और जो Cl नेगेटिव है, ये आपस में दोनों क्रिया करके बना देंगे NaCl।
और जो H पॉजिटिव और OH निगेटिव है ये मिलके बना देंगे H2O। तो यही होता है आपका क्या बन जाएगा, जल। अब इसे उदासीनीकरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि HCl जो है वो अम्ल है और ये क्षार है, यानी ये H पॉजिटिव आयन देगा, ये OH निगेटिव। लेकिन जब ये बनेगा जो NaCl लवण बना है, ये है ना तो अम्ल है ना क्षार है, इसकी pH वैल्यू जो है वो ना तो अम्ल के मतलब ना तो 7 से कम, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, यहाँ पर वाटर बन गया, जल बना, ठीक है, ना तो अम्लीय गुण है ना इसके अंदर क्षारीय गुण, ये बन गया एक नया पदार्थ जिसको कहा जाता है लवण। लवण क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अन्य कोई यानी H या तो कोई धनायन या ऋणायन, धनायन की बात करेंगे तो H पॉजिटिव को छोड़कर, और ऋणायन को बोलेंगे तो OH निगेटिव को छोड़कर अन्य कोई भी धनायन या ऋणायन देते हैं तो वो कहलाते हैं लवण। इसीलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। करेक्ट, यही है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक याद रखना है एग्जाम में जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछी जाती है तो याद रखना कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर इस तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया तो कोई भी आपका 1 नंबर नहीं काट सकता, ये 2 मार्क्स यानी 2 अंक आपके पक्के हैं, सॉलिड हैं 2 अंक। ठीक है भाई, चलिए।